नमस्कार, मैं हूं पूजा यादव और हमारे खास प्रोग्राम अखंड भारत में आप सभी का स्वागत है। चीन की चालबाजी को रोकने के लिए भारत फुल एक्शन में है। तवांग में भारतीय सेना ने ट्रेलर दिखा भी दिया और अब भारतीय शूरवीरों ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन इन शूरवीरों पर सियासत तेज हो गई है। चार तस्वीरें देखिए आपके सामने है। सेना पर राहुल गांधी के बयान पर सियासी उबाल सा आ चुका है। राहुल गांधी ने तवांग को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं बीजेपी ने उन पर चौतरफा पलटवार शुरू कर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सेना ने शौर्य का परिचय दिया, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जहरीले बयान दिए हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। कल का दिन भारतीय सेना के लिए अहम दिन है। मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से लैस आईएनएस मोरमुगाओ नौसेना में शामिल होने जा रहा है। जिन चार बड़ी खबरों पर अब हमारी आगे नजर रहेगी उसके बारे में आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से राजनीति लगातार चल रही है। राहुल गांधी की बयानबाजी को लेकर कैसे उन्होंने सेना के शौर्य को लेकर सवाल दाग दिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें जो अहम खबर और जिसकी चर्चा भी लगातार चल रही है वो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को जब निशाने पर लिया तो पाकिस्तान बिलबिलाने लगा। आलम यह है कि पाकिस्तान बेशर्मी पर उतर आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जहरीले बोल बोलने लगे हैं, जिसका भारत ने करारा जवाब भी दिया। भारत ने पाकिस्तान को 1971 का वो वक्त याद दिला दिया। असभ्य भाषा का इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों को यह बता दिया कि नए भारत को बदजुबानी कबूल नहीं तो जैसे के तैसे के स्टाइल में जवाब देना भी भारत को बखूबी आता है। भारत ने दम दिखाया, पाक बिलबिलाया। बदतमीज बिलावल ने पाक की करा दी बेइज्जती। पाक मंत्रियों की गंदी जुबान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी चर्चा में है। वजह है बिलावल की बदतमीजी, बिलावल के जहरीले बोल, उनकी बदजुबानी है। बेशर्मी ऐसी कि दुनिया के खूंखार आतंकियों को अपने घर में पनाह देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब ये बात उठती है तो बिलबिलाने लगते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन के मंच में आतंक की नर्सरी पाकिस्तान को नंगा किया तो बिलावल भुट्टो ने बेहद ही आपत्तिजनक बयान दे डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ असभ्य भाषा का प्रयोग किया। Muslims in India. I'd like to remind the Honourable Foreign Minister that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. भारत ने बिलावल के इस निचले स्तर के असभ्य बयान की निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने बिलावल भुट्टो को असभ्य बताते हुए बयान जारी किया। बीजेपी ने पीएम मोदी के खिलाफ बिलावल भुट्टो की टिप्पणी को अत्यधिक अपमानजनक और कायरता से भरा बताया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलावल के बयान को बेहद नापाक और शर्मनाक बताते हुए कहा कि पाकिस्तान के चेहरे पर 1971 का दर्द झलक रहा है। ये दुनिया से छिपा नहीं है इनकी हरकतें, इनके मंसूबे, और लगातार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार में हुई है। और इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देते। और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ने पहले भी पीठ में छुरा कई बार घोंपा है और इस तरह के बयान देकर ये भी दिखाया कि शायद 1971 की हार से और आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जननी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास किए गए। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की ऐसी क्लास लगाई कि पाकिस्तानी सियासतदान बिलबिलाने लगा। एस जयशंकर ने यूएन में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई थी।
पाकिस्तान को नसीहत देते हुए जयशंकर ने कहा था कि आतंकी ओसामा बिन लादेन की खातिरदारी करने वाले देश को उपदेश नहीं देना चाहिए। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. बिलावल की बेशर्मी के पीछे कई वजह है और इन्हीं वजहों के चलते पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने बदजुबानी की है। दरअसल पड़ोसी मुल्क में कहने के लिए तो लोकतंत्र है, मगर चलती है सेना की। जो पार्टी सेना को खुश रखेगी वही सत्ता में ज्यादा दिनों तक कायम रह पाएगा। और पाक सेना को खुश करने के लिए भारत विरोधी बयानबाजी जरूरी है। यही वजह है कि बिलावल ने सारी हदें पार कर बेशर्म बोले हैं। मगर पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि ये नया भारत है और कायराना करतूत का मुंहतोड़ जवाब देना अच्छे से जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तवांग में भारतीय शूरवीरों के सामने चीनी फौज के छक्के छूट गए। हमारे जाबाजों ने जिनपिंग की सेना की ऐसी पिटाई की कि वो कोई वक्त गवाए बगैर भाग खड़े हुए। हमारे शूरवीरों पर जय जयकार के बदले सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने तवांग मामले को लेकर सरकार को निशाने पर लिया, जिस पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी का बयान सेना के मनोबल को तोड़ने वाला है। बीजेपी के हमलावर रुख से कांग्रेस आ गई है बैकफुट पर। कांग्रेस के किसी भी नेता ने अभी तक खुलकर कुछ भी नहीं कहा। ये तस्वीर हमारे सेना के शौर्य की है। चीनी फौजियों पर हमारे जांबाज कहर बनकर टूट पड़े हैं। हाथ में डंडा लेकर चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। तवांग में भी हमारे जांबाज सैनिकों ने ऐसी ही हालत चीनियों की बनाई थी। 300 की संख्या में आए चीनी फौजियों को भारतीय जवानों ने भगा दिया। अब पूर्वी सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता के इस बयान को सुनिए। We are always prepared to safeguard our nation, whether in peace or in conflict. Our primary task is to ensure territorial integrity of the country against any external threat as well as internal threat. So I would say that we are prepared for all eventualities and all contingencies. सेना ने अपने शौर्य के जरिए चीनी फौजियों को भगाया। खुद इस बात को सेना के बड़े अधिकारी भी कह रहे हैं, मगर हमारे सियासतदान इस पर सवाल उठाने से नहीं चूक रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। चीन की पूरी तैयारी लद्दाख और अरुणाचल की तरफ घुसपैठ की नहीं है, तैयारी युद्ध की है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। कांग्रेस नेता बॉर्डर से हजारों किलोमीटर दूर हैं। वो सीमा की हकीकत को क्या जाने, जबकि हमारे सेना के अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर हालात ठीक हैं। कोई भी हमारे इलाके में घुसने की हिमाकत नहीं कर सकता। सेना के शौर्य की बात खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं। संसद से लेकर बाहर तक हर जगह राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया। हमारे जवानों ने चीनी फौजियों को भगा दिया। दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने इशारों में राहुल गांधी को नसीहत दे डाली। हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है। झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। भारतीय सेना पर बयान देकर राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। बीजेपी चौतरफा हमलावर हो गई है। राहुल गांधी का बयान
सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज़ अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। कि भारत की सेना पर हर भारतीय को गर्व है, हमारा गुरूर है भारतीय सेना। चीन की सेना को डटकर पीट रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना और हमारे देश की ताकत क्या है। कांग्रेस के नेता चाहे जो कुछ भी कहें, मगर हमारे जवानों की वीरता को लेकर किसी को भी शक और संदेह नहीं है। खुद उस इलाके के लोगों की जो सीमावर्ती इलाके में रहते हैं, तवांग में रहते हैं। जो राहुल गांधी ने जो कहा था कि चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी को पीटा है, एक्चुअली वीडियो में तो मैंने देखा कि इंडियन आर्मी चाइनीज को पीट रहा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडियन आर्मी को कोई पीट नहीं सकता है, क्योंकि हम प्राउड फील करते हैं अपना इंडियन आर्मी को। राहुल गांधी ने जो भी बोला गलत बात बोला है, इसका सही नहीं है, इलीगल है जो बोला। राहुल गांधी ने जैसे कि आज वो बयान दिया है, तो मेरा ख्याल से वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग सब मतलब जानते हैं कि अपना इंडियन आर्मी को लेकर हम लोग बहुत प्राउड है ना। तो कहाँ वो लोग ने पीटा है, वो वीडियो में हम लोग देख सकते हैं ना। उल्टा मतलब हम लोग को इंडियन आर्मी ने उनको भगा दिया है, मतलब साफ साफ देख सकते हैं। राहुल गांधी ने बयान दिया था वो सब गलत था। हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग मतलब तवांग के या आर्मी जितने भी हैं, हम लोग वो आर्मी को लेकर बहुत ही प्राउड फील करते हैं। ये पहला मौका नहीं है, बल्कि गलवान और डोकलाम विवाद के वक्त भी कांग्रेस सवाल उठा चुकी है और हर बार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि सबूत मांगने वाला गैंग अचानक एक्टिव क्यों हो जाता है, वो भी तब जब हमारे जवान माइनस डिग्री के तापमान पर भी सीमा की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। देश के लिए दुश्मनों से लोहा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दूसरों की जमीन पर टेढ़ी नजर रखने वाला चीन न सिर्फ जमीन पर चालबाजी करता है, बल्कि समंदर में भी अपनी हरकतों से दुनिया भर को परेशान करता है। लेकिन अब हिंद महासागर में ड्रैगन का काल बनकर उतर रहा है हिंदुस्तान का हंटर किलर, एक ऐसा किलर जो पलक झपकते ही किसी भी दुश्मनी जहाज की जल समाधि बना दे। सावधान चीन, खबरदार पाकिस्तान। समंदर में उतरेगा ड्रैगन का काल। चल बे भारत का जंगी जवान। हंटर किलर से कांपेगा चीन। पानी में पानी मांगेगा ड्रैगन। चीन की हर चाल होगी नाकाम। महासागर में दम दिखाएगा हिंदुस्तान। सुन ले चीन, सुन ले पाकिस्तान, समंदर में उतर रहा है हिंदुस्तान का किलर जवान।
डुबकी लगाएगा ड्रैगन थर थर कांपेगा। हिंदुस्तान का एक ऐसा बेमिसाल वॉरियर जो समंदर में अपनी थाक जमाएगा, पल भर में पानी के अंदर दुश्मन को खाक में मिलाएगा। दुश्मन के जंगी जहाजों का शिकार करेगा हिंदुस्तान का हंटर। हिंद महासागर में दुश्मन की हर शातिर चाल पर पैनी नजर रखेगा हंटर। हिंदुस्तान के इस किलर हंटर का नाम है INS मोर मुगाओ, जो अब नेवी में शामिल होने जा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए इसको काफी अहम माना जा रहा है। मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से लैस INS मोर मुगाओ के नौसेना में शामिल होने पर भारत की ताकत हिंद महासागर में और बढ़ जाएगी। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का दुस्साहस दिन ब दिन बढ़ रहा है। चीन की चालबाजी को देखते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में भारत भी अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना को स्वदेशी निर्मित मिसाइल विध्वंसक INS मोर मुगाओ मिलने जा रहा है, जो समुद्र में चीन के लिए काल साबित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को स्वदेशी निर्मित युद्धपोत INS मोर मुगाओ को नौसेना में शामिल करेंगे। गाइडेड मिसाइल से लैस ये युद्धपोत दुश्मन की पनडुब्बी को पलक झपकते ही तबाह कर देने में सक्षम है। INS मोर मुगाओ की खूबियों की बात करें तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता, सतह से सतह और हवा में मार करने वाली मिसाइल, परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध लड़ने में सक्षम, दुश्मन के हथियारों की जानकारी देने में सक्षम, युद्धपोत पर ASW हेलीकॉप्टर भी मौजूद। इस विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने तैयार किया है। INS मोर मुगाओ में खूबियां: लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, वजन 7,400 टन, स्पीड 30 समुद्री मील, 75% स्वदेशी उपकरण हथियार। INS मोर मुगाओ को 4 शक्तिशाली गैस टरबाइनों से ऊर्जा प्राप्त होगी। इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने के बाद भारत की ताकत में 3 गुना इजाफा हो जाएगा। पनडुब्बी श्रेणी के दूसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक मोर मुगाओ में अनगिनत खूबियां हैं। इस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर को आधुनिक युद्ध के लिए बनाया गया है ताकि दुश्मन समंदर में जरा भी हरकत करे तो भारतीय युद्धपोत पलक झपकते ही दुश्मनों के जहाज को जल समाधि दिला दे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अरब सागर हो या फिर बंगाल की खाड़ी या हो हिंद महासागर, भारत पर किसी भी तरफ से दुश्मन देश नजर उठाकर नहीं देख पाएगा। इसकी बड़ी वजह है INS मोर मुगाओ। दरअसल इस विध्वंसक युद्धपोत में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलें ब्रह्मोस और बराक लगी है। यह युद्धपोत दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इसकी कुछ खासियत आपको बताते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यह युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसे उन्नत हथियारों से लैस है, जिसकी सीमा 290 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है। बराक 8 मिसाइल, बराक में 8 मिसाइलें भी लगी हैं जो दुश्मन को टारगेट करने में कारगर होती हैं। अलर्ट रडार, MF स्टार से लेस, IRBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर। मोरमुगांव पर 2 RBEU 6000 यानी 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगे हैं। MRSAM सिस्टम से लेस मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल यानी कि MRSAM सिस्टम भी लगा है। यह मिसाइल दुश्मनों पर एकदम सटीक वार करती है, रडार की पकड़ से बाहर रहती है। यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों के बेड़े में सबसे सक्षम
और आधुनिक हथियारों से लैस है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी बाहरी परत का स्पेशल स्टील से इसे तैयार किया गया है ताकि दुश्मन रडार पर इसको लोकेट ही ना कर पाए।